नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्म ट्रेडर नाम के चैनल पर। बेसिकली अपन आज बात करने वाले निफ्टी इंडेक्स की, और वो कौन कौन से इंडेक्स और वो कौन कौन से सेक्टर है जो इसको इम्पैक्ट करते हैं। मेजर सेक्टर जो इसको निफ्टी 50 को इम्पैक्ट करते हैं। पहले तो अपन कल की बात कर लेते हैं। अपन ने कल क्या डिसाइड किया था कि ट्रेड कैसे होगा और किस तरीके से अपन इसको जज करेंगे। आपको एक दिन पहले के एनालिसिस में मैंने बताया भी था कि बीपीआर का एक रेंज है। देखो यहाँ से फिर से सेलिंग आई थी, वापस से सेलिंग इधर से ही क्रिएट हुई है। ये जो एक रेड डैश वाली लाइन जा रहा है, ये बेसिकली 0.5 लेवल था, जो कि फिबोनाची का लेवल था। यहाँ से या तो रिवर्सल आता है या तो यहाँ से एसएल कटता है। अब बेसिकली ये लेवल है, ये जो लेवल है ये बुल्स का एसएल हो सकता था। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो ना, ये जो इतना अच्छा मूव आया और ये जाके देखो वापस से सेलिंग यहीं से क्रिएट हुई, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी पोजीशन बन गई थी इस जगह से। और अपन ने बात भी किया था, ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ठीक है। अब ये पैटर्न तो बना नहीं है, अब ये बनेगा किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो तो अपन को पता नहीं, लेकिन अभी तो नहीं बना ये, है ना। अभी अपन बात करते हैं कि बोले किस तरीके से मैंने कहा था। मैंने बोला था गैप डाउन मार्केट होगा, ऑब्वियस ही बात है, मार्केट गैप डाउन ही हुआ है। गैप डाउन होने के बाद मैंने बोला था आरएसआई आपका है वो आपको है ना ओवरसोल्ड जोन के अंदर मिलेगा, तो आप उसको बाय करने का ट्राई करना। तो देखो ये यहाँ से ये सीधे बाइंग आई है। बाइंग मैंने बताई भी थी, बोले बाइंग आएगी तो किस तरीके से रेट करना है। और ये वाला जो था ये पॉइंट था और एक ये पॉइंट था, 2 पॉइंट थे जहाँ से सेलिंग क्रिएट हो सकती है। और एक चीज़ नोटिस करना, कभी भी है ना बुलिश मार्केट होता है ना, देखो सेलिंग तो क्या होती है, फटाफट आती है, बहुत हार्ड आती है सेलिंग। जब भी आएगी ना बहुत पैनिक सिचुएशन में आएगी। लेकिन जब भी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है जहाँ पर है ना बाइंग आ रही है और ये सीधा उड़ा जा रहा है, तो उस जगह उस रॉकेट में एंटर होने का ट्राई भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अपन को है ना नेचर समझना पड़ेगा इसका भी। देखो किस तरीके से मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूँ। इस दिन भी तो सेलिंग हुई, इस दिन भी तो गैप डाउन हुआ था। गैप डाउन होने के बाद देखो किस तरीके से रिएक्ट करा, हायर आई हायर लो लगाते हुए गया। मतलब बेसिकली जिनको कंसोलिडेशन करना था उन बंदों ने कंसोलिडेशन करा और उसके बाद में मार्केट को अकॉर्डिंगली ऊपर ले गए थे। ये वाला जोन अपन को ऑलरेडी पहले पता पड़ गया था, यहाँ से पहले सेलिंग आई, सेकंड टाइम फिर सेलिंग आई, यानी कि 2 टाइम से इसको टच कर चुका है। ये एक एम पैटर्न भी अपन को नज़र आ रहा है। अभी आप इसको देखोगे तो ये एक एम पैटर्न भी है। एक सेकंड देखिए, मैं आपको एम पैटर्न भी बता दूँगा। ये देखो एक एम पैटर्न भी नज़र आ रहा है, ये एम पैटर्न भी है, ठीक है। अभी जो ये वाला है ये नेक है, देखो ये इसकी नेक है, नेक को इसने टच करा है, वापिस से सेलिंग क्रिएट हो सकती है। यहाँ से एक छोटा सा मेरे को हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिख रहा है। अभी अपन को क्या समझ में आ रहा है, बेसिकली कल भी गैप डाउन ही होने वाला है ये। तो अगर ये गैप डाउन होता है तो वापस से यही चांसेस हैं कि बोले 24,707 के लेवल पे है। सेकंड लेवल इसका है 24,652 का। एक बिग टाइम फ्रेम में अपन ने निकाला हुआ है कि बोले ये इसका किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा। जो अपना कप एंड रिवर्स इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न है, तो उसके टारगेट यहाँ तक आ रहे हैं, जो कि मेरे को लग भी रहा था एक बार एक सेलिंग क्रिएट होनी चाहिए। अभी अपन ने ना निफ्टी, ये था इंडेक्स की अपन बात कर रहे हैं। अभी अपन को कल क्या समझ में आ रहा है कि अगर सेलिंग आती है तो ये यहाँ तक आएगी और बाइंग आती है तो वापस से ये हर्डल रहेगा, सेकंड हर्डल ये रहेगा, ये वाला पॉइंट रहेगा। अभी अपन है ना निफ्टी फ्यूचर की बात करते हैं। निफ्टी फ्यूचर को अपन ने कैसे जज किया, देखो मैंने कहा था ना दोनों चार्ट को आपको साथ में लगा के रखना पड़ता है, क्योंकि यहीं से ही है ना निफ्टी फ्यूचर से, गिफ्ट निफ्टी से बनता है निफ्टी फ्यूचर से बनता है अपना इंडेक्स, और इंडेक्स से बनते हैं ऑप्शन। तो देखो मैंने कहा था कि बोले ये देखो ओवरसोल्ड जोन में जाएगा, ये ओवरसोल्ड जोन में जाएगा, अपन को बाइंग करना है। देखो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, ओवरसोल्ड जोन में जाएगा तो बाइंग करना है, मैंने कल ही बता दिया था ये। तो ये जैसे ही गया वहाँ से वापस से बाइंग अटेम्प्ट हो जाती है, बिल्कुल उसी पिन पॉइंट से बाइंग अटेम्प्ट होती है। अब कोई सुबह इस रॉकेट में बैठ गया होगा तो उसने अर्निंग कर ली होगी, पिन पॉइंट टच करा है, टच करने के बाद सीधे गिरना स्टार्ट। और अभी ये कहाँ आके अटका है, वापस से कौन से जोन में आके अटका है अपन देख लेते हैं। मैंने क्या बताया था, ये जोन ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला जो जोन है ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। अभी मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट वापस से आएगा तो कहाँ तक आएगा, यहाँ से टूटेगा तो फर्स्ट अटैम्प्ट यहाँ तक होगा, सेकंड अटैम्प्ट यहाँ तक होगा, इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा, क्योंकि एसएमसी के कॉन्सेप्ट के अंदर यही अपन को सिखाया जाता है। लेकिन जैसा मार्केट सिखाता है ना, मार्केट ऑलवेज ट्राई करता है उसका अगेंस्ट जाने का, क्योंकि ये तो सिखाया है, वो तो स्टॉप लॉस लेके हंट करके जाएगा। लेकिन अपन को है ना जो ट्रेड लेनी होती है ना बेसिकली कैंडल के ऊपर लेनी होती है। क्यों? क्योंकि अपना स्टॉप लॉस सबको छोटा रखना होता है और
जो भी प्रॉफिट का क्राइटेरिया होता है अकॉर्डिंगली अपन को कंप्लीट करना होता है। अभी ये देखो निफ्टी फ्यूचर में कितनी बार इसने इसी जगह रेजिस्टेंस ली, कितनी बार इसी जगह रेजिस्टेंस, और नीचे देखो डाइवर्जेंस भी क्रिएट हो रहा है। ये देखो डाइवर्जेंस भी क्रिएट हो रहा है। ये प्राइस ये जा रही है, RSI ऊपर जा रहा है, प्राइस जा रही है नीचे। ये देखो एक डाइवर्जेंस भी क्रिएट हो रहा है। इस वजह से प्राइस ऊपर जा रही है। कंसोलिडेशन कर रहा है, कंसोलिडेशन का कर रहा है, साफ नजर आ रहा है कल गैप डाउन होने वाला है। वॉल्यूम देख लो साफ गैप डाउन होने वाला है। ठीक है, अभी अपन को क्या समझ में आ रहा है कि बोले एक जोन तो यही जहाँ से ये सपोर्ट जोन है, जहाँ से इसमें बाइंग आ जानी चाहिए। एक ऑर्डर ब्लॉक ये वाला है, अगर ये भी टूटता है तो फिर उसके बाद में वापस से यही आके मार्केट रुकने का ट्राई करेगा। अभी अपन और भी अगर ये इस लेवल को वापस से तोड़ता है ना तो वापस से यही अटेम्प्ट करेगा पहुँचने का। अभी अपन है ना इसके और भी कंपोनेंट को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि निफ्टी IT। देखो क्यों जरूरी होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले बात है अपन इसका मंथली का एनालिसिस कर लेते हैं। मंथली के एनालिसिस में अपन को क्या समझ में आ रहा है, एक हैमर पैटर्न बनाया है। ये गिरा क्यों था, बेसिकली गिरा क्यों था क्योंकि ये डाइवर्जेंस था। ठीक है, डाइवर्जेंस था, इस वजह से ये गिरा था। ये अभी मतलब ये गिरा है जो ये गिरा है। फिर उसके बाद में ये क्या है, हैमर पैटर्न है मंथली के अंदर, हैमर पैटर्न। ये कौन सा पैटर्न है, बेरिश एंगल पैटर्न। तो यहाँ से समझ नहीं सकते थे अगर कोई IT के स्टॉक होता तो उनको छोड़ दे बाय करना। ठीक है, अभी इसको यहाँ से हटाता हूँ मैं, आपको और चीज़ इसके अंदर दिखाता हूँ। वीकली के अंदर अपन आके आपको देखो वीकली के अंदर अपन को क्या समझ में आया, ओवरसोल्ड जोन में आया, जैसे ही आया उसके बाद बाइंग अटेम्प्ट हुई है। जैसे ही ओवरसोल्ड जोन के अंदर आया बाइंग अटेम्प्ट हुई है। डेली के अंदर आके देखते हैं क्या समझ में आ रहा है, ओवरसोल्ड जोन में आया, डाइवर्जेंस बना, बाइंग अटेम्प्ट हुई है। अभी अपन 1 आवर का एनालिसिस करते हैं। एक डाइवर्जेंस है तो IT में भी 1 आवर के में तो ये सपोर्ट एरिया है इसका। तो अपन को क्या है लगा के लाइव मार्केट पे चेक करना होता है। तो बेसिकली इसके भी अपन को है ना निफ्टी IT के भी कंपोनेंट देखने होते हैं जो निफ्टी IT इंडेक्स को मेजर इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि क्या हो गया, इन्फोसिस देख सकते हैं अपन। देखो ये अपन को चार्ट साथ साथ लगा के रखने पड़ते हैं। डाइवर्जेंस RSI नीचे जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है, डाइवर्जेंस था नीचे की तरफ गिरा। सपोर्ट लेना बनता था, ये एरिया एक सपोर्ट वाला एरिया था, ये वाला एरिया सपोर्ट लिया है। अब यहाँ से अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो अगेन ये वाला जो पॉइंट है ये सपोर्ट बनेगा, और ऊपर जाता है तो ये वापस से हर्डल बनने का ट्राई करेगा। तो इन्फोसिस का अपन ने देखा। अभी अपन देखते हैं HDFC बैंक भी साथ साथ देख लेते हैं। HDFC बैंक भी अपन साथ साथ देख लेते हैं। डब्ल्यू फॉर्मेट का डब्ल्यू या डबल बॉटम मैं बोलूँ, देखो ये तो डबल भी नहीं ट्रिपल बॉटम ही हो गया, ये ट्रिपल बॉटम ही हो गया। ट्रिपल बॉटम 1 2 3। अब ये 4 टाइम टूटेगा तो हो सकता है नीचे चला जाए। अगला सपोर्ट ये वाला रिएक्ट करेगा। ठीक है, और ये वाला पार्ट इसका रेजिस्टेंस होगा। ये 5 मिनट का चार्ट लगा के मैंने बताया। बाकी इसको एनालिसिस हर टाइम फ्रेम के अंदर करके देखना होता है। बोले मार्केट क्या स्ट्रेटेजी दिखा रहा है, कहाँ ले जाना चाहता है। बेसिकली एक आर के अंदर देखो कितना अच्छा वॉल्यूम बना है बैंक का HDFC बैंक में। 5 मिनट के अंदर देखो ये किस तरीके से कंसोलिडेशन करके जा रहा है। देखो कितना बढ़िया वॉल्यूम आया है एंड में। इस वजह से ना बैंक निफ्टी के जो कॉल के प्रीमियम थे वो स्पाइक भी करे थे। और एक और चीज़ आपको बताता हूँ, प्राइस नीचे जा रही है, RSI ऊपर जा रहा है, उसके बाद में फट गया। तो अपन इसके बेसिस पे भी जज कर सकते थे चीज़ों को, लाइव मार्केट में ट्रैक कर सकते थे। रिलायंस भी अपन चेक कर लेते हैं। ये क्या होता है बेसिकली अपन को है ना निफ्टी IT को ट्रैक करने के लिए ना इनको भी ट्रैक करना होता है, क्योंकि ये बड़े हाथी हैं, बड़े हाथियों पे ही चलता है मार्केट। ठीक है, रिलायंस देखो लो, रिलायंस गिरा था वहीं रेजिस्टेंस जोन से रिलायंस गिरा था। ये इसका रेजिस्टेंस जोन था जहाँ से गिरा था, सपोर्ट भी लिया है वहाँ से। तो देखो सपोर्ट भी कहाँ से लिया है, इसी जगह से सपोर्ट लिया है। तो 1 टाइम, 2nd टाइम, 3rd टाइम। अब ये 4th टाइम में अगर ब्रेक करता है तो ये नेक्स्ट टाइम यहाँ आने वाला है, और नहीं तो ये वापस से ये रेजिस्टेंस लेगा। ये ब्रेक करता है तो और ऊपर जाएगा, अगर और ऊपर जाता है तो ये इस लेवल तक आने वाला है। एक ये हो गया, एक छोटा सा रेजिस्टेंस ये वाला हो गया। ये छोटा सा हर्डल है, ये एक मेजर हर्डल है, तो ये रेजिस्टेंस है। अकॉर्डिंगली अपन को अपनी एंट्रीज करनी होती है।
ठीक है, तो ये निफ्टी 50 का जो है एनालिसिस है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अपन को क्या होता है कि बोले सारी चीज़ों को समझ के ही एंट्री बनानी होती है। ऐसे नहीं होता कि बोले निफ्टी इंडेक्स का चार्ट देख लिया और अपन कॉल पुट करने बैठ रहे हैं, है ना, या फिर निफ्टी फ्यूचर ही देख लिया। नहीं, अपन को सारे मेजर इंडेक्स, मेजर स्टॉक देखने पड़ते हैं, जिसके बेसिस पर अपन को एनालिसिस करना होता है कि बोले निफ्टी फ्यूचर पे कैसे पोजीशन बनेगी। अकॉर्डिंगली निफ्टी के जो कंपोनेंट्स है, जैसे कि अपने कॉल पुट जो भी आप बोल रहे हो, तो उन पे कैसे मेजर इम्पैक्ट आएगा, वो कौन से केस होते हैं, क्योंकि अपन को वो सारी चीज़ें देखनी होती है। वो कौन से केस होते हैं जहाँ पर कॉल के प्रीमियम अच्छे शूट अप करते हैं, वो कौन से केस होते हैं जहाँ पर अपन कॉल प्री और पुट के प्रीमियम अच्छे से शूट नहीं करते हैं। आप है ना एक चीज़ नोटिस करना, कॉल के प्रीमियम उतने अच्छे से शूट नहीं करते जितने पुट के प्रीमियम शूट करते हैं, क्योंकि पैनिक की सिचुएशन में ना सब सब अपना है ना पैसा पुट की तरफ डाल देते हैं। और बेसिकली कॉल पुट क्या होता है, ये हेजिंग करने का एक तरीका होता है। अपन को सिंपल सा लॉजिक होता है, जैसे ही ओवरसोल्ड जोन में दिखता है, वाइट लाइन रेड लाइन को काटे के अपनी एंट्री हो जाती है। तो देखो, जैसे ही ये काटेगी वैसे ही एंट्री हो जाती है। देखो, ओवरसोल्ड जोन में आया, वापस से बाइंग कर दो। ओवरसोल्ड जोन में आता है, वापस से बाइंग आ जाती है। फिर ये ओवरसोल्ड जोन में आने का, लेकिन ये तो डाइवर्जेंस हो गया ना, ये क्यों उठा था, ये डाइवर्जेंस था। ये देखो कितना अच्छा शूटअप मारा है, देखो। ये बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें अपन को पता करनी होती है और अकॉर्डिंगली अपन को अपनी एंट्री मैनेज करनी होती है। देखो, ओवरबोट जोन में जैसे ही आया, वो लोग तो माल बेच के लोगों को दे के चले गए। मतलब बेसिकली हुआ क्यों, आप ये नोटिस करना, साइकोलॉजी पे ट्राई कर, मतलब अपनी साइकोलॉजी बनाओ इसके हिसाब से कि ये जब ये वाला पॉइंट बना था ना, मैंने ये बोला था, तो ये BPR का पॉइंट है जहाँ पर पोजीशन क्रिएट हुई है SMC के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करी है, लोगों को ऊपर की तरफ ट्रैप कर। अभी हुआ क्या, जो लोग फंस गए थे वो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं बाय एवरेजिंग द पोजीशन है, और यहाँ ले जाकर अपना पोजीशन एग्जिट कर देते हैं। अब वो चाहे लॉस में एग्जिट करें या फिर छोटे से लॉस में करें या फिर प्रॉफिट में करें, वॉट एवर जो भी सिचुएशन, और यहाँ से वापस एक नेगेटिविटी क्रिएट होती है। और जो नेगेटिविटी क्रिएट होती है उस समय आपने देखा होगा पुट के प्रीमियम जितने तेज़ी से कॉल के नहीं बढ़े थे ना, मतलब कॉल का ये सिंगल शूट मार रहा था लोगों को। और कभी भी इस एरिया में अपन को फंसना नहीं होता कि कॉल के प्रीमियम हमेशा हायर लो बनाते हो जाते हैं। जबकि पैनिक, जब भी सिचुएशन पैनिक की होगी, पुट के प्रीमियम बहुत तेज़ी से हो जाएगा। तो अभी अपन को क्या समझ में आ रहा है, नेगेटिव सिचुएशन समझ में आ रही है, जो कि अपन को ये वाले लेवल है, कल वाले ही लेवल है, चेंज नहीं होने वाला। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आएगा ये सिर्फ PPR है। अभी अपन को क्या समझ में आ रहा है, अगर ये भी सपोर्ट टूटता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट ये होने वाला है, और ये जो है फिफ्थ टाइम वाला सपोर्ट हो जाएगा। अगर ये भी टूटता है तो फिर वो गैप फिल करने आ जाएगा। ठीक है गाइस, धन्यवाद, बाय।